साजन, ये अगर 80-20 होता है उत्तर प्रदेश में, जो कि महाराष्ट्र में हुआ, जो तमाम जगहों पर बाकायदा मैंने कहा टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला है, उत्तर प्रदेश में अगर होता है तो फिर तो ये जीता हारा हुआ चुनाव लड़ेंगे आप, सुनील सिंह साजन। गरिमा जी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 80-20 होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जिनको आप योगी आदित्यनाथ कहते हैं, उनकी जिस तरीके की भाषा है, वो भाषा ये साबित करती है, दर्शाती है कि उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। जिस संविधान के उन्होंने शपथ ली उसका कोई भरोसा नहीं है। और खुद को योगी लिखते हैं। मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले, हालांकि योगी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं कि योगी किसको कहते हैं। अध्यात्म उन्नति, मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए योग और ध्यान का अभ्यास जो करता है वो योगी है। इसमें एक भी काम करते हैं क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? उनकी भाषा से, उनके व्यवहार से लगता है क्या आज उनको हिंदू मुसलमान की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी मैं मनोज राजन त्रिपाठी जी को सुन रहा था, क्योंकि 20 तारीख को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए ऑडिट लेकर के, आंकड़े लेकर के आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों के साथ इस बीजेपी और योगी सरकार ने किस तरीके का व्यवहार किया है, हमारी आबादी क्या है और हमें स्थान कहां मिला है, हम किस पावदान पर खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी केवल मुसलमान विरोधी नहीं हैं, ये पिछड़ा विरोधी भी हैं, ये दलित विरोधी भी हैं, ये ब्राह्मण विरोधी भी हैं, ये महिला विरोधी भी हैं, नौजवान विरोधी भी हैं, ये तो किसान विरोधी भी हैं। इनके अलग अलग बयान देख लीजिए। पिछड़ों का आरक्षण किसने छीना? दलितों का आरक्षण किसने छीना? आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर अन्याय, अत्याचार या क्राइम हो रहा है, तो करने वाले लोग कौन हैं? मुख्यमंत्री जी के करीबी, मुख्यमंत्री जी के अपने, यही लोग तो हैं। आप पता कर लीजिए कौन लोग उत्पीड़न कर रहा है, कौन लोग क्या कर रहा है। तो मुसलमान के खिलाफ बोल देना, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना, ये कहते हैं बहुत पिछड़े हितैषी हैं। नहीं, पिछड़ों को आप अपने साथ कैबिनेट में भी रखते हैं। सुनील, आप दरअसल और कुर्सी की जगह स्टूल देते हैं। सुन लीजिए, आपकी जो उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि 2024, आपने संविधान के नैरेटिव पर चुनाव लड़ा, पीडीए के नए फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ा और आपने 2024 में उत्तर प्रदेश में कट्टू साइज कर दिया, बीजेपी को 33 सीटों पर समेट दिया 62 से। उसके बाद तो पर गंगा में बहुत पानी बह गया। यही योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र जिता कर ले गए, यही हरियाणा जिता कर ले गए, दिल्ली जिता कर ले गए, यही फिर और गिनवा देती हूँ, बिहार जिता कर ले गए, और यही अब बंगाल जिता कर ले गए। भाई, हिंदुत्व के ही फॉर्मूले ने जिताए ना ये सारे स्टेट्स। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही सारे राज्यों को जिता दिया है, तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को शर्मसार होकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और आप कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि क्या है? हम समाजवादियों की और हमारे नेता की उपलब्धि यह है कि हमारा नेता विजनरी है। हमारे नेता ने जो उत्तर प्रदेश में पैमाने तय किए हैं, वो एक्सप्रेस हो, 19 लाख से ज्यादा लैपटॉप हो, सबसे अच्छा पुलिस मुख्यालय हो, थानों को कंप्यूटराइज किया, पुलिस को अच्छी गाड़ी दी, उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, मेडिकल कॉलेज बनाए, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, आईटी हब बनाया और सबसे सुंदर जनेश्वर पार्क बनाया, सबसे सुंदर देश का रिवर फ्रंट बनाया। हमसे सुंदर इन्होंने क्या किया? हमसे बेहतर क्या किया? चुनाव गंवा दिए 2017। हमारी उपलब्धि यह है कि हमारे पास काम है। नहीं, उसके बाद 2 चुनाव भी तो गंवा दिए। सुन लीजिए भाई, 17 गंवाया, 22 गंवाया। नहीं, मैं तो सुन ही रही हूँ। 17 में हारे, उसके बाद आप 19 हारे, उसके बाद आप 22 हारे, उसके बाद आप 24 हारे। ठीक बात। देखिए गरिमा जी, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। हमको कई चुनाव हारने के बाद हमारे नेता ने एक फार्मूला निकाला पीडीए का, और पीडीए के फार्मूले ने बीजेपी को 2024 में हाफ किया था, 2027 में साफ करेगी, कोई दिखाई नहीं देगा। और 3 अंक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं आएंगे। इनको जितना हिंदू मुसलमान करना कर लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता चौधरी साहब बैठे हैं आपके साथ,
मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, लगभग 10 साल की सरकार होने जा रही, 9.5 साल की सरकार हो गई। 10 काम क्या जनहित के गिना सकते हैं आप? जो 10 काम आपने किए हों, जिससे किसी को फायदा मिला हो, जिसको रोजगार मिला हो। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी का जो कर्म है वो भ्रष्टाचार है, नहीं, इसमें और बीजेपी सुनील, का जो आपने धर्म है वो पैसा है। बड़ी बात ये आप ये कह रहे हैं, अपने कितना भी कर्म, हिंदू मुसलमान अपने कर ले, धर्म के भारतीय लिए जनता भगवान पार्टी राम का भी 27 नाम नहीं बेच जीतने वाली सकते है। हैं। एक सेकंड, कितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, 27 नहीं जीतने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अब रोहित अग्रवाल, माफ कीजिए।